नमस्कार। गुरु ज्ञान के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है नेपाल और भारत के बीच रेल लिंक। नेपाल और भारत के बीच रेल लिंक का पहला चरण पड़ोसी देश की पहली ब्रॉडगेज यात्री सेवा यानी जयनगर विजलपुरा बर्दीवास रेलवे परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए तैयार किया गया है। नेपाल और भारत के बीच रेल संपर्क 20वीं सदी की शुरुआत से ही लोकप्रिय रहा है। 1937 में अंग्रेजों ने नेपाल से भारत के लिए मुख्य रूप से लोगों या वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए एक नैरो गेज लाइन का निर्माण किया था। हालांकि समय के साथ ये एक लोकप्रिय यात्री सेवा बन गई है। इससे पहले इसे 2014 में ब्रॉड गेज में बदलने के लिए रोक दिया गया था। इसका पहला चरण बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच हिंदू तीर्थ शहर जनकपुर धाम नेपाल में 34 किलोमीटर की लाइन का विस्तार किया जाएगा। दूसरे चरण में कुर्था से बिजलापुर तक 17 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्दीवास तक के शेष भाग के लिए भूमि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एक भारत सरकार का उपक्रम है, सौंपी जा रही है। इस परियोजना के सभी चरणों की कुल निर्माण लागत लगभग 784 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। यह राशि नेपाल को अनुदान के रूप में भारत द्वारा वहन की जा रही है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को लाइन के संचालन और रखरखाव के लिए अनुबंध मिला है। साथ ही द्विपक्षीय समझौते के अनुसार यह नेपाल द्वारा प्रदान की गई जनशक्ति को प्रशिक्षित करेगा और साथ ही उसका विकास भी करेगा। भारत में काठमांडू को और बिहार के रक्सौल से जोड़ने वाला इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और नेपाल ने भारत नेपाल रेल सेवा समझौता यानी RSA 2004 के लिए एक विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सभी अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटरों को कंटेनर और अन्य माल को नेपाल ले जाने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा, जो भारत तथा नेपाल या तीसरे देश के बीच भारतीय बंदरगाहों से नेपाल तक होगा। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में अन्य पड़ोसी देशों के प्रभाव को दरकिनार करते हुए रेलवे के माध्यम से नेपाल के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की एक बड़ी योजना के लिए इस लाइन को एक छोटी सी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। भारत व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढांचे के भीतर कार्गो की आवाजाही के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है। यह नेपाल को हिंद महासागर के साथ माउंट एवरेस्ट के सागर माथा को जोड़ने के लिए समुद्र तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करेगा। साल 2019 में भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से एक सीमा पार पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। पाइपलाइन भारत में बिहार के मोतिहारी से पेट्रोलियम उत्पादों को नेपाल के अमलेखगंज तक ले जाती है। यह दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है।